हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं तो जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वर्ड पावर ऐसे की सेकंड क्लास अपलोड हो चुकी है, तो अगर आपको वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो रूट वर्ड के साथ याद कर सकते हो। सो उस क्लास को मिस मत करना, जल्दी से उसको देख लेना। पहले इस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उस क्लास पे चलेंगे। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास के अंदर आंसर किया था, तो बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ने चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं कितने बच्चों के आज आंसर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। सर फर्स्ट वर्ड स्टैटर। स्टैटर का मतलब होता है क्षमता होना, रुतबा होना, इंपॉर्टेंस कैसी आपकी कैपेसिटी क्या है, वो होगा आपका स्टैटर। और स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे आप पुरुष नहीं है, आप महापुरुष है, तो महापुरुष है इसका मतलब उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, वो स्टैटर हो गया। याद कैसे कर सकते हो, कोई भी पर्सन है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब उसका स्टैचू बना सकते हैं आप। स्टैचू किसका बनाओगे, जिसका स्टैटर काफ़ी अच्छा होगा। स्टैटर मतलब उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी अच्छी है, तो वो स्टैटर हो गया। अच्छा, अब इसकी सिनोनिम क्या है, जैसे इंपॉर्टेंस हो गया, कैपेसिटी हो गया, और एक वर्ड आता है इसका नाम क्या है, कैलिबर। कैलिबर का मतलब कहता है आपका ऑरा कैसा है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं कैलिबर। ठीक है भाई, तो इसको याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है वर्ड ये। उसी का अपोजिट क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ज़रूरी होना, इंपॉर्टेंट का मतलब काफ़ी वीक होना। क्या होता है, काफ़ी वीक। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, इंपॉर्टेंट का मतलब काफ़ी वीक है। ठीक है, तो पोटेंट का मतलब पावरफुल, इंपॉर्टेंट का मतलब वीक होना। ईजी है, आगे चलते हैं। अब आता है कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था आई कांट अफोर्ड दिस पर्स, इट डैश आई वुड नॉट बी एबल टू पे माई रेंट। वो कहती हैं कि कोई भी पर्सन है वो कहता है कि मैं अपना पर्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो भी पर्स है उसके सामने। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो उसको सेटिस्फाई करेगा। आई वुड नॉट बी एबल टू पे माई रेंट, अगर मैंने पर्स को बाई किया तो मैं रेंट पे नहीं कर पाऊंगा या रेंट पे नहीं कर पाऊंगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। तो मतलब इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होना। तो कोई भी चीज़ है उसको आप बाय कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसका मतलब आगे उसको जो उसके जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईजी है, आगे चलते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रिटस। इसका मतलब होता है कूड़ा होना या डेब्रीज होना। कोई भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या बोलेंगे, डेट्रिटस। और स्पीच क्या है, नाउन है। अब कोई भी वेस्ट मटेरियल है, कूड़ा है, तो उसमें स्मेल आएगी। तो जैसे बहुत बांस मार रहा है यार, तो बहुत बांस क्यों मार रहा है, क्योंकि उसमें स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे, देखो इसमें से हमने टी और आर को रिप्लेस कर दिया, मतलब टी की जगह आर और आर की जगह टी कर दिया, तो क्या बन गया, DERTI, डर्टी बन गया। साउंड डर्टी का आ गया, तो डर्टी है मतलब कूड़ा है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, डेट्रिटियस और डर्टी है इसका मतलब कूड़ा है, तो इजीली याद हो जाएगा। फिर इसके सिनोनिम क्या है, डेब्रीज। डेब्रीज का मतलब होता है जो मलबा वगैरह है, कोई भी कचरा है, जो अवशेष होते हैं उनको बोलते हैं डेब्रीज। तो कचरा है, मलबा है, तो इसको याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत ईजी है और बहुत मोस्टली यूज होता है, तो याद होना चाहिए। रबिश का मतलब क्या होता है, जो कूड़ा कचरा है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको हम बोलते हैं रबिश। या फिर कोई पर्सन है जिसने गलत बात की है तो उसको भी बोलते हैं व्हाट आर रबिश। ठीक है, तो रबिश बोलते हैं, इसका मतलब कचरे की बात होती है, तो ये आपको पता भी होगा, बहुत ईजी वर्ड है। उसी का अपोजिट एसेट है। एसेट का मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो कूड़ा कचरा ज़रूरी नहीं है, पर एसेट जो है, जो आपकी ओरिजिनल चीज़ें हैं वो ज़रूरी है, आपकी प्रॉपर्टी है तो ज़रूरी है। तो कूड़ा कचरे में ये नहीं आएगी, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ईजी है, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू किक द बकेट। अब इसका आंसर क्या होगा, बहुत सी लोग ऐसे सोचेंगे कि इसका आंसर राइट टू गेट एंग्री होगा। बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो आपने बकेट को किक कर दिया। ठीक है, ऐसा सोच सकते हो, पर इसका राइट आंसर क्या होगा, टू डाई। ठीक है, राइट आंसर क्या है, कोई पर्सन है जो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो वो क्या करेगा, टू किक द बकेट। बकेट को अचानक से क्या करेगा, किक करेगा। ठीक है, तो टू किक द बकेट का मतलब होगा टू डाई। ओके, ईजी है पर कंफ्यूजिंग है, तो याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट वर्ड है बंगल। बंगल का मतलब होता है घपला होना, बेढंगा होना। कोई चीज़ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर दिया। ठीक है, काफ़ी क्लमजी है, तो बंगल का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। जैसे भारी मिस्टेक हो गई सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ब्लंडर मतलब मिस्टेक हो गई, तो मिस्टेक हो गई तो बंगल हो गया। अब याद कैसे करोगे, देखो जंगल में आपको नहीं जाना चाहिए था। कोई भी जंगल है, जंगल में नहीं जाना चाहिए था, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो आप। वहाँ पर जाना आपके लिए मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, ईजी है। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे कोई भी ब्लंडर वगैरह होना, ब्लंडर हो जाता है, बहुत बड़ी ब्लंडर हो गया ऐसे बोलते हैं, तो बहुत कॉमन चीज़ है ब्लंडर। तो
क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा होना, कोई चीज़ है जो बेढंगी है, मतलब अचानक से अजीब सी चीज़ है जिसको आप एक तरीके से समझ नहीं पा रहे कि क्या चीज़ है, तो ब्लंडर हो गया, मैस हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसी है। मैसी है इसका मतलब बहुत ज़्यादा ब्लंडर है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लमजी है, ऐसे याद कर सकते हो। बॉच का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है जो एकदम बेकार हो चुकी है, घपला हो चुका है, या फिर क्या है काफ़ी ज़्यादा मैसी है, तो इसको याद कैसे करोगे। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जो अगर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो चुकी है इसमें, या फिर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो उसमें आपको बोच बोच के पैर रखना चाहिए। पंजाबी का एक वर्ड है बोच बोच के, मतलब कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए बोच बोच के पैर रखना चाहिए, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है एरर। एरर आपको याद करवाया हुआ है, कैसे याद करवाया है, एरर से। किससे, एरर से। एरर मतलब होता है मिस्टेक, तो मिस्टेक नहीं हो, घपला नहीं हो, इससे बढ़िया क्या है, आपको सावधान रहना चाहिए, ठीक है। तो एरर, एरर ऐसे याद कर सकते हो। उसी का अपोजिट क्या होगा, सक्सीड हो जाना। अब मिस्टेक हो रही है मतलब आप एक तरीके से हार रहे हो, उसका अपोजिट सक्सीड हो रहे हो मतलब जीत रहे हो, जीत रहे हो जिसका मतलब कोई भी ब्लंडर नहीं हो रहा, कोई भी क्लमजी नहीं हो रही, ठीक है, बोझ बोझ के पैर रख रहे हो और एरर नहीं हो रहा, इजी है। आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नेक्स्ट हमारा इडियम है स्मेल अ रैट। कोई पर्सन है किसी रैट को स्मेल करता है, तो उसको इनमें से क्या बोलोगे, जैसे सेंस समथिंग डिलीशियस, कोई बहुत अच्छी स्मेल उसको आ रही है, उसको कुछ एक्सपेंसिव सा महसूस हो रहा है, कुछ गलत महसूस हो रहा है, या फिर कुछ वैल्यूएबल महसूस हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेंस समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत महसूस हो रहा है आसपास, तो वो क्या करेगा, स्मेल अ रैट, ऐसा महसूस कर सकता है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई भी स्मेल है, किसकी आ रही है, रैट की आ रही है, मतलब चूहा है आसपास, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, चूहा कुछ भी खा सकता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है चमकना, कोई चीज़ है जो ग्लो कर रही है, फ्लेम्स हो गया, फ्लेयर हो गया, तो ग्लेयर, फ्लेयर ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, तो जैसे कोई फायर वगैरह होती है तो फायर चमकती है, तो ऐसे याद कर सकते हो फ्लेयर। आपने गेम्स खेले होंगे पबजी वगैरह के अंदर, तो उसमें फ्लेयर्स वगैरह होती है, मतलब दूर से आप क्या करते हो, किसी चीज़ को शूट करते हो और लोगों को दिखाई देता है, तो वो चीज़ चमकने वाली है तभी लोगों को दिखाई देगी। तो ग्लेयर एंड फ्लेयर दोनों को एक तरीके से सेम साउंड है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ग्लेयर एंड फ्लेयर। सिनोनिम इसके अंदर है ग्लो हो गया, फ्लेम्स हो गई, जो आग की जो लपटें होती है उसको हम फ्लेम्स बोलते हैं, तो फ्लेम है वो काफ़ी कॉमन है। फिर आता है रेडिएट। रेडिएशन होती है जो दूर से दिखाई देती है, जैसे कोई भी ट्रक वगैरह है उसके नीचे रेड कलर की लाइन लगी होगी, तो वो रेडिएंट है, वो क्या करती है, आपको दूर से दिखाई देती है ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो, तो रेडिएंट है, इसका मतलब क्या है, चमक रही है, चमक रही है, तो ग्लेयर है, ठीक है, ईजी है। उसी का अपोजिट काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है। ग्रीन का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा दुखद भरा, दुख भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है, चमक नहीं रही, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डल है, डल है और काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है। तो ये जो वर्ड है ग्रीन, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा फीकी है, फीकी है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। अब आते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर जो रेगुलरली यूज़ हो रहे हैं। रेगुलरली यूज़ हो रहे हैं तो हमें आने चाहिए। जैसे फर्स्ट है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है कंपलसरी होना, कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। याद कैसे करोगे, इनएविटेबल और इसके अंदर साउंड आ रहा है इनअवॉइडेबल। इनअवॉइडेबल तो कोई चीज़ है जो अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब कंपलसरी है, तो इनएविटेबल, इनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, इनअवॉइडेबल, ठीक है। दोनों को साथ साथ रख के याद करोगे तो इजीली याद हो सकता है, ठीक है भाई। इनएविटेबल, इनअवॉइडेबल। फिर आता है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है पीछे हटना, क्या होना, पीछे हटना। जैसे बहुत से एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है रिवर्ट बैक के नाम से। रिवर्ट बैक क्वेश्चन आपको देगा एरर के अंदर और उसके अंदर लिखा होगा रिवर्ट बैक, दोनों साथ में देगा। तो रिवर्ट जो है वो अपने आप में क्या है, पीछे हटने की बात करता है, और बैक का मतलब भी पीछे हटने का है, तो दोनों चीज़ें साथ में यूज़ नहीं हो सकती। तो उसके अंदर राइट आंसर क्या होता है, इसको क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो रिवर्ट का मतलब होता है पीछे हटना, या पीछे की कोई बात होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्ट बोलेंगे, ठीक है। चारिज्मा का मतलब होता है कोई किसी पर्सन का ऑरा है, काफ़ी ज़्यादा क्या है उसका एक तरीके से लोगों को वो मोह लेता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो कोई भी पर्सन है, जैसे इसको याद कर सकते हो कि उसका चार्म बहुत अच्छा है, ठीक है, बोलते हैं ना उसका चार्म है, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है। चार्मिंग का मतलब चारिज्मा, ऐसे याद कर सकते हो। चार्म कह लो चाहे चारिज्मा कह लो, सेम चीज़ है, तो ये इसका सिनोनिम भी हो जाएगा, तो याद करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चार्म एंड चारिज्मा सेम साउंड है, तो याद करने में भी ईजी होगा। जेनेरियस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा उदार होना, क्या होना, उदार होना, तो काफ़ी जीनियस है। जीनियस तो है पर साथ में क्या है, काफ़ी ज़्यादा उदार भी है। उदार का मतलब क्या होता है अभी, काफ़ी ज़्यादा कोमल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बोलने में बहुत अच्छा है, उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, उसको हम बोलते हैं जेनेरियस। लोगों की हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं जेनेरियस, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि जीनी है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो जीनी है। जीनी है तो लोगों की हेल्प करता है, जेनेरियस जीनी, जीनी हेल्प करता है। फिर आता है लोफ्टी। लोफ्टी का मतलब होता है उच्चतम, मतलब सबसे टॉप पे होना। बहुत ज़्यादा लोफ्टी है मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर है,
ऊपर है मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, तो हाई लेवल पे है तो लॉफ्टी हो गया। अब इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लाफ करता है, ठीक है, अगर वो लाफ करेगा, हंसेगा तो बहुत ऊपर तक जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो बहुत से लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा आप हंसोगे उतना ज़्यादा क्या है, हल्के हो जाओगे तो ऊपर चले जाओगे, ठीक है। ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, ऊपर मतलब दुनिया से ऊपर हो जाओगे, उसका मतलब क्या होगा, लॉफ्टी। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार होना, बहुत सुंदर होना, शानदार होना। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो स्प्लेंडर बाइक होती है, उसको लोग मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने के बाद वो सुंदर हो जाती है। तो स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर बाइक काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो चुकी है, तो ऐसे याद कर सकते हो। ईजी है तो आगे चलते हैं। कैसी लगी आगे स्वाद। नेक्स्ट वर्ड है गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है चाल वगैरह होना, तिगड़म होना। कोई भी पर्सन है जो कुछ भी चाल वगैरह खेल रहा है, किसी के ऊपर कुछ ना कुछ प्ले कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैम्बिट बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे दया कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, मतलब किसी ने कोई चाल चली है। तो गैम्बिट याद कैसे करोगे, देखो भी कोई भी पर्सन है जो गेम खेल रहा है तो उसमें कोई ना कोई वो चाल चलेगा, ठीक है, कोई ना कोई तिगड़म करेगा, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ नियम होंगे। तो गेम खेल रहा है तो उसके कुछ ना कुछ नियम होंगे, तो गेम इट, ठीक है। गेम के अंदर कुछ ना कुछ लिटिल बिट क्या हो सकते हैं, चाल वगैरह चल सकते हो, तो आपका दिमाग है तो चल सकते हो भी, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि गेम में लिटिल बिट आपकी चाल चल सकती है, ठीक है, तिगड़म वगैरह कर सकते हो। आर्टिफाइस कर सकते हो। आर्टिफिशियल क्या होता है, जो खुद के दिमाग से बनाई जाए, ठीक है। तो आर्टिफाइस का मतलब खुद के दिमाग से आप चाल चल रहे हो, तो आर्टिफाइस हो गया। प्लॉय का मतलब प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो, लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे हो, तो प्लॉय हो जाएगा। मैन्योवर का मतलब होता है पैंतरेबाजी करना, किसी साथ पैंतरेबाजी कर रहे हो, दिमाग लगाकर सामने वाले को ठग रहे हो, तो वो होगा मैन्योवर, ठीक है। तो ये वर्ड जो है वो एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये भी याद होना चाहिए। प्लॉय भी जो है वो एग्जाम्स में आ चुका है, तो याद होना चाहिए। उसी का अपोजिट काफ़ी ज़्यादा फ्रैंकनेस है, मतलब झूठ नहीं बोल रहे, अच्छा काम कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टी है आपके अंदर, तो ऑनेस्ट हो तो इसका मतलब झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तो चाल वगैरह तिगड़म वगैरह करोगे नहीं, तो ईजी है, आगे चलते हैं। बात तो सही है। अब आता है साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है वेट वंस विसल। कोई पर्सन है जो उसकी विसल को वेट कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, तो देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, पर वैसे बहुत ज़्यादा ईजी है तो आंसर कर सकते हो, जल्दी से आंसर करो। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो कि क्लास अच्छी लगी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, अपना प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।